तबले की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 970 ईस्वी के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई और ऐसा मानना है लोगों का कि इसका आविष्कार जो है वो हजरत अमीर खुसरो साहब ने किया है। बहुत मतभेद हैं इस बात पे और ये विषय भी मतभेद का है, पर ऐसा मानते हैं कि उन्होंने इसका आविष्कार किया और उस समय से तबला जो है वो अस्तित्व में आया। तो पखावज के 2 अंग करके उसको बीच से काट के ऐसा बताया गया है कि इसका आविष्कार किया गया और तबला बनाया गया। पर यह प्रचलन में 1300 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी का जमाना था तब ये आया और इसको प्रचलन में लाने वाले उस्ताद सिद्धार्थ खान साहब थे, जिन्होंने पहला घराना दिल्ली घराने की स्थापना की और तब से तबला अस्तित्व में आया। फिर काफी आविष्कार होते रहे, इसकी बनावट में बहुत अंतर आता गया। जैसे जैसे हमारे ये सृष्टि का विकास हुआ वैसे वैसे तबले का भी विकास हुआ। अब दिल्ली घराना जो है वो पहला घराना है, वहां से फिर ये शिफ्ट होकर लखनऊ आया, लखनऊ से शिफ्ट होकर फर्रुखाबाद गया, वहां से शिफ्ट होकर अजराड़ा गया और बनारस और उसके बाद पंजाब। ये बिल्कुल इन घरानों से अलग है। अब पंजाब और बनारस में खुला हुआ बाज बजाने की जो है वो प्रकृति है, शुरू से इसमें खुले बाज बजे हैं क्योंकि ये पखावज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो पंजाब घराना जो है वो पखावज के कई अंगों का इसमें समावेश है, उनके स्टाइल, उनके बोलों का सारा, तो इसलिए खुले बाज बजते हैं। अब दिल्ली घराने में टेटे बजाने की जो पद्धति है वो है बीच की उंगली से। तो हम दिल्ली घराना जब बजाते हैं तो बजाते हैं धा धा ती ट, तो ये बीच की उंगली से तीटे बजाते हैं वहां, धा धा ती ट एंड फिर धा धा तुन ना, इस प्रकार से। अगर ये बनारस में बजेगा तो धा धा ती ट, ये है। तो इसमें दोनों में फर्क यह है कि जो इधर से तेटे मारते हैं इसमें तीनों उंगलियां साथ में हैं, तो ऑब्वियसली इसमें वेट ज्यादा होगा, साउंड प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बीच की उंगली सिंगल उंगली से अगर बजाएंगे तो सॉफ्टनेस होगा और इसमें जो है वेट और साउंड ज्यादा होगा। ये ते टे और ते टे, और लखनऊ में इसी को इस उंगली से बजाते हैं ते और ये टे। तो मेरे हिसाब से ये तेटे टेक्निकली बहुत सही है क्योंकि हर तेटे के बाद एक धा आता है। जैसे हम धा धा ते टे फिर धा, तो धा के लिए ये उंगली हमेशा खुली हुई होनी चाहिए ताकि इसका जो निकास है वो क्लियर हो और हाथ कहीं ना फंसे। अब तबले की जो प्रचलन में आने की बात है वो तो हमने आपको बताया कि 1300 सदी से ही ये प्रचलन में आ गया और उसके बाद दिन प्रतिदिन इसमें विकास होता रहा। हमारे बड़े बड़े उस्ताद लोग इसको बजाकर आम लोगों तक पहुंचाते रहे और संगीत का, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार तबले की उत्पत्ति हुई।